टिड्ढाणे द्वैस दग्नि मात्र स्तय ठक ठै कै वरपः। पंचमी का एक वचन है, एक ही पद। टिड्ढाणे द्वैस दग्नि मात्र तय ठक ठै कै वरपः, एक सीधा साधा सूत्र है। टित ढ अण ऐ द्वै सच दगनच मात्रच तयप ठक ठै कै क्वारप, ये सब प्रत्यय। टित को छोड़, टित प्रत्यय और अप्रत्यय उभयात्मक। प्रत्यय भी टित होते हैं, आपने कई सूत्र प्रत्ययों को देखा। टित प्रत्यय चरेष्टा, टा प्रत्यय कर दिया, टा में बचा टित्ता। इधर बहुत सारे प्रत्यय टित आपने देखा है। और अटित जो प्रत्यात्मक नहीं, अप्रत्यात्मक प्रकृति में भी है। नदट, देवट, ये सब प्रकृति है। प्रकृति टित है, उसको भी गीप हो जाएगा। नदी, देवी, ये सब बन जाएगा। सामान्य बता रहे, अनुपसर्जनम यट्टिदादि तदंतम यद ददंतम प्रातिपदिकम ततस्त्रियाम गीत स्यात्। अनुपसर्जनम यट्टिदादि, जो गौण स्थिति में ना हो, अपनी मुख्यार्थ उसका निवृत्त ना हो, मुख्यार्थ स्वीकृत हो। अब बहुब्री समास आदि में कई बार क्या होता है, मुख्यार्थ खत्म हो जाती है, मुख्यार्थ नहीं रह जाता है। तब क्या कहते हैं, प्रथम लिंग ग्रहणंच बनाया था ना एक सूत्र। बहुश्रेष्ठ में क्या है, भव्य श्रेष्यो यस्य स, पुलिंग में लाए आप, वहां क्या हो गया, स्त्रीलिंग उसका गौण हो गया। बहुश्रेष्ठी शब्द जो स्त्रीलिंग वाला था वो गौण हो गया। ऐसी स्थिति में सूत्र नहीं लगेगा। इसे अनुपसर्जनम यत्तिदादि, टिड्ढ आणाई द्वैशब्द मात्र टक टक परप वाला है, टक 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 कई परप, ये जो प्रत्यांत शब्द है वह उपसर्जन नहीं होना चाहिए। ऐसा होते हुए तदंतम यद अदंतम, ऐसा जो अदंत प्रातिपदिक, उससे भी एक और नियम है, अदंत भी होना चाहिए प्रातिपदिक। तब तदस्त्रित्व प्राप्त टाप को बात करके गीत स्यात्। अजात टाप ने क्या कर दिया था, अदंतों में टाप कर रहा था, तो ये भी अदंत ही है, ये भी सब क्या रहेंगे, अदंत ही रहेंगे। अतः टाप तो प्राप्त है ही, उसे बात करके ये गीत कर देगा। अनुपसर्जन व्यक्तिदादि तदंतम वेदंतम प्रातिपदिकम तदस्त्रियांगी स्यात्। कुरुषो चरति, कुरुषो चरति, इस विग्रह वाक्य में कृदंत में आपने पढ़ा था चरेष्टा सूत्र। कुरु सुप चरदा सट्टा प्रत्यय उपपदमति समास किया, सप्तमी स्तंभ सूत्र था ना वो, उपपदम समास उपसर्जनम, ये सारे सूत्र लग करके आपने क्या करेंगे, उसकी समास कर लो। समास करते कुरुचर बन गया। अब टित प्रत्यांत है, कुरुचर कैसा है, टित प्रत्यांत है, अदंत भी है। और ये जो टित प्रत्यांत अदंत है वो उपसर्जन भी नहीं है, गौण नहीं है, अपने मुख्यार्थ को लिए हुआ बैठा हुआ है। कुरुदेश में चरने वाले है ना, कुरुषु चरती, चरने वाला आदमी। अब उसको स्त्रीलिंग में मिला कुरुषु चरती या सा, कुरुषु चरती, इधर ही ना बोलेंगे, स्त्रीलिंग में लाने के क्या करना पड़ेगा, कुरुषु चरती या सा स्त्री कुरुचरी। गीप हुआ, गीप का ही बचा, भौ संज्ञा जैसे साकार लोप, ई को मिलाइए, कुरुचरी स्वादित्पत्ति गौरी शब्द के समान रूप चलेगा, कुरुचरी कुरुचरिया कुरुचरिया, कुरुदेश में विचरने वाली औरत कुरुचरी। एक और देखो, प्रकृति में टित का दृष्टांत है, नदट, देवट, यहाँ टकारों की संज्ञा होती है, प्रकृति की संज्ञा हो रहा है। यहाँ पर प्रकृति में टित कर दिया गया है। नदट क्या है, प्रकृति है, प्रातिपदिक है। देवट एक प्रातिपदिक है, और प्रातिपदिक खुद ही टित गण में ऐसे पाठ कर दे पाणिनि ने, इसलिए क्या है, वो टितों को गीप हो गया। नद गीप कही, नद गीप कही स्त्रीत्व कक्षा में, ई मिला लोप, ई को मिलाइए नदी, देवट से देवी, ये शब्द बन जाते हैं। यह अप्रत्यांत का दृष्टांत है। टित कैसा ये अप्रत्यांत है, प्रत्यांत टित नहीं है, ये प्रकृति टित है। अब ध का दृष्टांत दे रहे, सौपर्णी, सुपर्णी, सुपर्णी
का जो बेटी, सुपर्ण्या अपत्यम स्त्री, सुपर्णी का बेटी, सुपर्णी गस ढ स्त्रियाम ढक, स्त्रीभ्यो ढक है ना, स्त्रियाम नहीं स्त्रीभ्यो ढक, ढक प्रत्यय ढक ढ बचा आदि वृद्धि, सौपर्णी ढ को यही आदेश, सौपर्णी ये ई का लोप से मिला दिया, सौपर्णेय ये हो गया ढ प्रत्यान, अतएव क्या करने हैं, गरुड़ की बहन, गरुड़ की बहन को कद सौपर्णेयी, सौपर्णी नदी है, उस नदी का तट पर हो मूकांबिका, मूकांबिका मंदिर सौपर्णी नदी के तट पर, बहुत प्रसिद्ध देवी का मंदिर दक्षिण में, जहाँ बड़े अच्छे अच्छे सिद्ध महापुरुष लोग बैठे सिद्धियां प्राप्त किया, काशिकानंद जी ने वही अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त की, सिद्धपीठ है आजकल वहां आप जाएंगे देखेंगे ना, सैकड़ों लोग बैठे हैं जब तब कर रहे हैं, अपना सिद्धियां प्राप्त करने में लगे हुए हैं। कई आश्रम छोटे मोटे भी हैं, मूल मुकाम्बिका, मध्यम मुकाम्बिका और दर्शनीय मुकाम्बिका 3 हैं। जो लोग जाते हैं दर्शनीय मुकाम्बिका तक ही जाते हैं, वहीं तक जाते हैं लोग, पहले से ही जो बसें जाती हैं, जो लोग दर्शन करके आते हैं, वो बिल्कुल एक पहाड़ के ऊपर बैठा है, वो उसको दर्शन करके आ जाते हैं समुद्र तट, तो वहां से अंदर जाना पड़ता है, जंगल जंगल जंगल, मध्य मुकाम्बिका उससे अंदर जाना पड़ता है, और जंगल जंगल पूरी खतरनाक इलाका है, और कई लोग गए और लौटे भी नहीं, खा गए पशु, ऐसी घटनाएं घटी है। और रात तो वहां लगभग मूल मुकाम पर कोई टिकता ही नहीं, डर के मारे मूल मुकाम भी कमा। कई लोग लेकिन ऐसे हैं, रोज सवेरे यहाँ से निकलते हैं, 4 बजे निकलना शुरू कर देते हैं, जब तक उस क्षेत्र से खतरनाक क्षेत्र पहुँच तब तक उजाला थोड़ा हो जाता है, तो जाते 8 बजे तक पहुँच जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, वह तीर्थ में स्नान पूजा पाठ करके जब तब कर लिया, कुछ चना वना लेगा अपना खाए पिए, फिर वहाँ शाम को लौट आते हैं 6 बजे के अंदर वापस। ऐसे भी तपस्या करने वाले लोग आए, रोज जाकर जप करते हैं। सिद्धपीठ है आज भी जागृत देवी, जो मनोवांछित फल, बहुत लोग जाते इसीलिए कि, और तमिलनाडु आंध्रा सब जगह से लोग भीड़ करते हैं, केवल कर्नाटक के दक्षिण कर्नाटक के बात नहीं, केरला से भी, और केरल वालों के तो कई आश्रम है वहाँ, वही लोग छा गए हैं एक तरह से, कि तंत्र मंत्र बहुत करते हैं और जल्दी सिद्धियाँ बहुत प्राप्त होती लोगों को, इधर भीड़ उनकी रहती। सौपर्णी नदी की वजह से याद आ गया, सौपर्णी यहाँ तो बेटी है, सुपर्णा की बेटी सौपर्णी, जो कि गरुड़ की बहन है। अब ढ के बाद अण का दृष्टांत दे रहे हैं, अण तो कई बहुत आपने पत्र पढ़ चुका है रूप, या इंद्रो देवता अस्याह ले रहे हैं, इंद्रो देवता अस्याह, जो हविष है ना, वो हविष का जो नाम जैसे आमिक्षा बताया था ना, आमिक्षा हविष होता है, वो स्त्रीलिंग वाला शब्द है, इसे इंद्रो देवता अस्याह ऐसे विग्रह वाक्य कर दिया। इंद्र सु अण, सास देवता अर्थ में अण प्रत्यय कर दिया, सु का लोप हो गया, अण के आकार से वृद्धि हो जाएगा, इंद्र अन्न तत्व गीप हुआ, इससे से अलोप ई को मिलाइए, ऐन्द्री औत्सी उत्सस्य अपत्यम, या उत्सस्य इयम, अपत्यम नहीं लेना, उत्सस्य इयम, उत्स झरना या ऋषि विशेष का नाम है, झरने को भी जो झरना होते हैं उसको उत्स कहते हैं, जो पानी निकल झरने टप टप पानी निकलता है उसको भी उत्स कहते हैं, उत्स नाम एक ऋषि थे। तस्य इदम, इस अर्थ में उत्सादिभ्यों आई सूत्र आई प्रत्यय हुआ, आई के आकार बचा, आदि वृद्धि हुई, औत्स कलोप हो गया, आई के आकार मिला औत्स, फिर गीप हुआ, इसी फिर आकार कलोप हुआ औत्सी, अद्वैस दग्ने मात्र तीनों के एक ही अर्थ है। उरु प्रमाणम अस्याह, उरु प्रमाणम अस्याह, स्त्रीलिंग, अस्या नहीं, नदियों को नहीं लेना, तालाब को लेना, तलैया को लेना, छोटी चीजों को लेना, तलैया या छोटे तालाब इनको ले लो, ताल तलैया छोड़ के लाना, देखो तलैया प्रयोग होता है, भजन कबीर का भजन। उरु द्वैसच, द्वैसच प्रत्यय हो गया ना, तदस्य प्रमाणम, उरु प्रमाणम अस्याह, सूत्र रहा था प्रकरण में हमने पढ़ा है, प्रमाणे द्वैस दग्ने मात्र,
इस सूत्र से द्वैसच भी हो गया, दग्न भी हो गया, मात्रच भी हो गया, तीनों इकट्ठा ले लो। उरु द्वैस, उरु दग्न, उरु मात्र, उससे गी प्रत्यय हुआ स्त्रित वक्षा में, अकारों का लोप हो गया। उरु द्वैसी, उरु दग्नि, उरु मात्री। पंच अवयवास्या, पंच अवयवा अस्या, पांच अवयव जिसका, पांच अवयवों वाली जो भी चीज है, संख्या अवयव, संख्या है अवयव तय, इससे तय प्रत्यांत है पंचतय, पंचजस्तय था प्रक्रिया करके पंचतय बचा, अदंते तय प्रत्यांत गीप हुआ स्त्रोक्षा में, अकलोप ई को मिलाइए पंचतयी। ठक ठय क्वरपा के लिए दृष्टांत दे रहे, देखो ठक का, ठक का दृष्टांत है अक्षर दीव्यति, पासों से खेलने वाली स्त्री, अक्षर दीवती या सा, ऐसे विग्रह करना, अक्षरों से खेलने वाली जो स्त्री। तेने दीवती खंडति जेति जितम, इस अधिकार में ठक प्रत्यय हो गया। ठक का इकादेश, ठस एक एकादेश, अक्षय का आदिवृत्ति, आक्षय का आकार लोप, आक्षिक स्त्रितुक्षा में गीप हुआ ठक प्रत्यांतत्वात्, गीप गीप कई के प्रत्याह कलोप मिला दिया आक्षिकी। ठय प्रत्यांत दृष्टांत दे रहे, प्रस्थेन कृता, तेन कृतम के अधिकार में अपने ठय प्रत्यय कर दिया। तेन कृतम इस अर्थ में क्या कर दिया, ठय। प्रस्थेन कृतम, कृता या, ऐसे विग्रह करना पड़ेगा। प्रस्थेन कृता या सा, प्रस्थ ता, ठय ठग एकादेश, इत्वादिवृद्धि, प्रास्थिका बना स्त्रितोक्षा में नीप, अकार का लोप, प्रास्थिकी। ठय का दो दृष्टांत हो गया, प्रास्तिकी भी ठय का दृष्टांत है, प्रास्तिकी नहीं है, ओ तब तो ठीक है, हमारे प्रास्तिकी है, प्रास्तिकी। हाँ देखो इसके इसमें हमारे ऐसे प्रास्तिकी भी है, लावणिकी है। लवणम पण्यम अस्याह, नमक को बेचने वाली, नमक बेचने वाली औरत। लवणम पण्यम अस्याह, इस अर्थ में लवण सु तदस्य पण्यम, इस अर्थ में लवणा ठय, सु से यहां भी ठय हुआ, इसका दो ठय का समझ लो, ठय का दो, एक प्रास्तिकी एक लावणिकी। तदस्य पण्यम के लवणा ठय से ठय हुआ, ठय को ठ ठ को एकादेश बचा, ठग एकादेश हुआ, लवण के आकार लोप आदि वृद्धि, लावणिक स्त्रितवक्षा में नीप, अकार का लोप लावणिकी। अब कहीं का दृष्टान देंगे जो आपने पढ़ा भी है, तदादिशु दृशो अनालोचने कहीं च, तदादिशु दृशो अनालोचने कहीं च से कहीं प्रत्यय होता है, कहीं में अ बचता है, याद दृश्य बना इसलिए। आसर्नामन, क्या सूत्र है, आसर्नामन, यत को आकार हो गया, दकार के आकार वो अकस्मण दीर्घ, या और दृश्य, दृश्य से कहीं कहीं के क है, क के अ बचा, ककार की संज्ञा लक्ष्य दे, एकार की संज्ञा हलंत्यम, आदिवृद्धि था, आदिवृद्धि तो होना नहीं यहाँ पर, यादृश वृद्धि कर भी दो तो फर्क नहीं पड़ता ना, वृद्धा को आसनाम न होना, आकस्मण दीर्घ, यादृश अदंत है, कहीं प्रत्यांत है, श्रुति में गीप हो गया यादृशी। आप क्वारप का दृष्टान दे रहे हैं, इत्वरी, इत्वरी में व्यभिचारिणी वेश्या, इत्वरी इन गतौ धातु से, इन नशि जी सर्तिभ्य क्वारप सूत्र है, इन नशि जी सर्तिभ्य, इन नशि जी सर्तिभ्य क्वारप, लघु में आया नहीं, आपको इसे बता रहा हूं। इससे क्या हो गया, क्वारप प्रत्यय हो गया, क्वारप का क्वारा बचा, पित जैसे पिता अनुदात तो अनुदात धर्म करने के लिए था। इन गतो धातु का ई बचा ना, धातु में ई से त्वरा, इत्वरा, क्वारप में ककार की संज्ञा हुई, कित बात इनको गुण नहीं हुआ, इन गतो धातु को ई त्वर रह गया, इत्वर स्त्रीत्व में गीप हुआ, इत्वरी। पाणिनि ने चित्र प्रत्ययों की गिनाया, वार्तिक कार्य में प्रसन्न नहीं, कहते और भी जोड़ो इसमें, नैस्नैकख्युन तरुण तरुणानाम उपसंख्यानम, कहते हैं, हाँ बोलो, नैस्नैकख्युन तरुण तरुणानाम उपसंख्यानम। यह चार तो प्रत्यय लिया उन्होंने, नय स्नई इकक्षुन, ये चार प्रत्यय है, तरुण तरुणा ये दोनों प्रातिपदिक है। इन प्रत्यांतों से गीप होगा और साथ साथ दो प्रकृति गिनाया, उन प्रकृतियों से भी गीप होगा।
स्त्री संबंधी, पुरुष संबंधिनी, स्त्री संबंधिनी कोई अन्य चीज है, एक स्त्री का संबंधिनी दूसरी है, या पुरुष संबंधिनी कोई स्त्री है, इस अर्थ में क्या है तस्दम के अधिकार में नहीं कर दिया। तो स्त्री से जब नहीं करोगे तो स्त्रैणा, पुंसे पौंसना, स्त्री पुंभ्याम स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयो भवनात्, सुसे नय स्नय प्रत्यय हुआ पहले, नय स्नय प्रत्यांत हो गया स्त्रैण पौंसना, उससे वर्तमान वार्तिक की सहायता से गीप कर दिया, गीप गई ऐसे लोप स्त्रैणी पौंसनी, स्त्रैणी पौंसनी। शक्ति आयुध विशेष प्रहरणम तदस्य प्रहरणम, पहले आपने पढ़ा है ना, तदस्य प्रहरणम यह अधिकार है तदिति में, उस अर्थ में शक्त्यष्ट्योर ईकक, शक्ति और यष्टि शब्दों से आपने ईकक प्रत्यय किया था, तार ईकक प्रत्यांत हो गया शाक्तिक याष्टिक, उससे स्त्रीत्व कक्षा में नीप हुआ शाक्तिकी याष्टिकी। शक्ति नामक काय विशेष को प्रहरण मैंने मारने के लिए प्रयोग करती है जो स्त्री। सर यष्टि, यष्टि मैंने डंडा, डंडे कोई मारने का साधन बना लिया है, और जिस औरत ने उस औरत को कहेंगे याष्टिकी, डंडे से पीटने वाली पुलिस। आजकल औरत पुलिस डंडे से पिटती है ना, औरत पुलिस के पास तो डंडे होते हैं, आजकल हाथ लेके घूम रही है। शाक्तिकी याष्टिकी ये कक हो गया। और क्षुन का दृष्टांत दे रहे थे, क्षुन, क्षुन प्रत्यांत के लिए दिखा रहे हैं दृष्टांत आड्यंकरणी, अनाड्य आड्य क्रियते अनया, अनाड्य आड्य क्रियते अनया। आजकल जितने पुरुष सब ऐसे हाल है, जितने पुरुष क्या होते हैं अनाड्य होते हैं, और दहेज में खूब पैसा कपड़ा लत्ता टमाटम बैटरम साटम ले करके इस आदमी को अमीर बना देती है लड़की, है ना। ऐसे लड़कियों को कहेंगे आड्यंकरणी कन्या। आजकल दहेज तो ला रही है ना, दहेज ला कर खूब माल टाल भर देती है, लड़के को अमीर बना देती है, नहीं तो लड़का तो गरीब होता है, ढंग का पैंट शर्ट भी नहीं होता है, वो सूट वूट पहना देती है नहीं, वो बस जिंदगी भर संभालती रहती है। बताओ कमाल है। लेकिन फिर घर का सफाई, घर के संभालना, सारा औरत का बोझ वहां भी आज भी है, वही उसी को देखना पड़ता है। आढ्यंकरणी, और जितने महात्मा है ये भी सब यही हाल है। महात्मा सब गरीब होते हैं, सेठानी आती हैं माल चढ़ा करके उसका अमीर बना देती है, मामलेसर बना देती है। जितने मामले से टिके हैं तो सेठानियों पर तो टिके हैं, औरतों पर ही टिके हैं सब। औरत ना दे तो आदमी क्या देगा, आदमी तो देने से औरत से पूछता है दूं, वो कहे कि हाँ दे इतना तब वो देना, नहीं तो नहीं। आजकल जितने सेठ भी सेठानी के हाथों में नाचते हैं, इसलिए महात्मा लोग बड़े तेज हो गए, औरतों को खुश रखो, जितने सेठानी आती सेठानी को खुश रखो, और सेठ को ध्यान मत दो, पर चलता है उसको मत पूछो जाता। सेठानी प्रसन्न है तो सारा काम हो जाता है। चेड़ियां काम करती। आढ्यंकरणी, अनाड्य आड्य क्रियते अनया, अनाड्य पुरुष को आड्य बना देती है जो औरत, जिसके द्वारा, जिस औरत के द्वारा किया जा रहा है, उस औरत को, जो अनाड्य को आड्य धनवान बनाने वाली है, वह औरत को होते आढ्यंकरणी। अरुद्विषद अजंत मुम मागम हो गया। एक सूत्र आड्य सुबह लंबा सूत्र से क्षुन प्रत्यय होता है, 3 2 56 का है वो कृदंत में, 3 2 56 का अष्टाध्याय में देख लेना, लंबा सूत्र। उस सूत्र से आड्य शब्द को से क्षुन प्रत्यय हुआ, क्षुन के क्री धातु को आड्य पद में रहते हुए क्री धातु से क्षुन, आड्य क्री क्षुन। खित है खकार की संज्ञा लक्षित है, नकार की संज्ञा आदिदात करने के लिए यू को यू और अनाको से अनादेश हो गया। आड्य क्री अना, क्री को गुण सार्वधातुकार दियो, आड्य क्री को कर, आड्य कर अण, आड्य करण, आड्य करण बन गया। फिर वह अरुद्विषद से मुम, खित प्रत्यय के प्रति मुम आगम हो गया। आड्यंकरण अनुस्वार प्रसन्न कर दो, आड्यंकरण अदंत हो गया, खिन प्रत्यांत है, यहाँ स्त्रीत्व कक्षा में गीप हो गया आड्यंकरणी। तरुण तरुणा दोनों युवती का पर्यायवाची युवा अर्थ, युवक अर्थ में, तरुण तरुण पुलिंग में युवक अर्थ में स्त्रीत्व कक्षा में गीप कर दिया। तरुणत्वम
अस्यास्ति या तलुनत्वम अस्यास्ति तरुणी तलुनी गी प्रत्योगाकार लोग मिला दिया। ययश्च ययः पंचम के एक वचन वे दो पदों वाला सूत्र है। ययंता स्त्रियांगी यही प्रत्यांतों से स्त्रीत्व कक्षा में गीप प्रत्यय हो जाता है। दृष्टांत बाद में देंगे, उससे पहले एक और बात करें। देखो अकार लोपे कृत है, प्रकृति में जो आकार है उस आकार के स्थिति से आप लोप करते हो कि नहीं करते हो गीप के प्रत्यय हुए, वो लोप करने के बाद में क्या होगा वो बता रहे। हलस्तद्धितस्य हलः पंचम के एक वचन, तदितस्य षष्ठी के एक वचन। हलः पर से तैतयकार से उपदा भूत से लोप ईकारे परे। हल से पर विद्यमान तद्धित का अवयवभूता, तद्धित संज्ञा विशिष्ट प्रत्यय का अवयवभूता जो आकार है, जो कि आकार भी कहाँ है वो उपधाभूत होस्य लोप स्यात्। कब ई कार्य परे, वो ई कार्य चाहे गीप का हो, गीश का हो, गीन का हो, कोई भी हो, इसलिए कहते ई कार्य परे। ये नहीं कह रहा है गीप गीश गीन के परते हुए गार्गी बना ई कार्य परे, तपर नहीं मानना ये कार्य। क्यों दीर्घ में वैसे भी तपरण करना व्यर्थ बोल चुके हैं कि दीर्घ कभी अपने सवर्णों से अपने आप ग्रहण नहीं कर पाता है ना, कि सवर्ण ग्राहक सूत्र कौन है? हाँ अणुसठ प्रत्यय है, वो अण कहाँ का ले रहा है? प्रत्यार सूत्र माहेश्वर सूत्र का, वहां दीर्घ है कि कहीं पर? तो फिर दीर्घ तो अपने सवर्णों को बोध कराता ही नहीं है, फिर वहां पर इसलिए अतिव्याप्ति कहां हो रहा है? इसलिए नियम है ह्रस्व में ही तपरवा करता है। दीर्घों को जो तपर किया जाता है कि स्पष्टार्थम है, वो उसके तपर का कोई प्रयोजन नहीं होता। इस विचार सिद्धांत को हमने खूब किया है तपर सत्काल से सूत्र में। कई जगह आता है ना, जैसे वृद्धि राधेच आत में भी आ को क्यों वृद्धि की तापर किया, वहां तपर का फल आ को नहीं है, आइच को है। क्यों आई प्लुत को भी बोध ग्रहण करना 12 को कौन कराता है, वो प्लुत को निवृत्त कराना वहां जरूरी है। इसे कई बार इस तरह से है, जो किया जा रहा तपर वो खुद के लिए नहीं है, वो आगे के लिए फल दे देना है, उसको वजह से पूर्व में तपर कर दिया गया है। ईद काल अवश्य कर दिया, वो ईद है दीर्घ कार्य, वहां तपर का व्यर्थ है, कदम उच्चारणार्थ है। ई कार्य परे मने जीव की जीन इत्यादि कोई भी कार पर में हो, मने ई कार के पर रहते हुए लोप हो जाता है। गार्ग्य स्त्री गर्ग गोत्रोत्पन्न से गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री, ये विक्रम वाक्य करना। गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री, गर्गादिभ्यो यही हुआ था ना, गर्गादिभ्यो यही प्रत्यय हुआ है, तो गर्ग यही हुआ था, गस को लुक हो गया, आदि वृद्धि प्रातिपदिक बना था वहां पर गार्ग्य पुल्लिंग में, अस्त्रित्व कक्षा में अपने जीव कर दिया, जीव के ही बचा है गार्ग्य ई। जीव कौन किया? ययश्च सूत्र से नीप हो गया, ययंत प्रत्यांत, यही प्रत्यांत होने से यश सूत्र से स्त्रित्व कक्षा में गीप हो गया, तो ये साकार तो लोप, तब क्या स्थिति रहेगी? गार्ग है ना, ई गार्ग्य रगय 3 हल है, गार्ग्य लोप हो गया, पर में ई बैठा हुआ है, उस स्थिति में करे हलस्तधितस्य। पढ़ लिया आपने इस सूत्र को। ये सूत्र कौन, हल कौन है यहाँ? ग। हल कौन से लेना? ग। ये प्रकृति का है ना, ग गर्ग शब्द का था, गर्ग था प्रातिपदिक, प्रकृति का ककार है, उससे पर में जो यह है ये तद्धित संचय यही प्रत्यय का आकार है, तद्धित का आकार है, इस आकार का लोप होता है ई कार के प्रत्यय हुए, तो क्या बनेगा? इसलिए गार्गी, यह लोप करके मिला दिया तो गार्गी ये रूप बनेगा। प्राचांश तद्धिता, प्राचाम षष्ठी का बहुवचन, श्व प्रथमा का एक वचन, तद्धिता प्रथमा का एक वचन, प्राचाम श्व तद्धिता। ययंता श्वो वा स्यात् स च तद्धितः स्यात्,
ययंतों से पर में स्व प्रत्यय विकल्प से कर देना और स्व प्रत्यय का भी तद्धित संज्ञा कर दो कि तजिता के अधिकार से बाहर है, इसलिए उसको साथ में सूत्रकार ने स्वयं जोड़ करके बोल दिया, इसका तद्धित भी नाम होगा। स्व में क्या बचेगा? फ शकार की संज्ञा होगी शाह प्रत्यय। तय संज्ञा करने का फल क्या है? प्राज संज्ञा। प्राज संज्ञा करने फल गीप हो जाता है, स्त्रीत प्रत्यय आ जाएंगे कि ज्ञाप प्रातिपदिक का अधिकार में ही स्त्रिया का अधिकार चल रहा है। इस स्त्री प्रत्ययों को प्रातिपदिक संज्ञा वालों से ही कर सकते हैं आप, बिना प्राज संज्ञा का स्त्री प्रत्यय कर ही नहीं सकते। अतः स्व प्रत्यय को हमने क्या करना पड़ा? तद्धित संज्ञा करनी पड़ी। तद्धित संज्ञा करने से स्व प्रत्यांत का प्राज संज्ञा होगा, प्राज संज्ञा होने से गीप आदि स्त्रीलिंग प्रत्यय भी हो जाएंगे। ये लाभ शाह प्रत्यय से शकार की संज्ञा होगी फ बचा। फ को क्या होगा आदेश? तो संज्ञा से एक और लाभ है, आयन फटक प्रत्यादि नाम, फ को आयन आदेश हो जाएगा। उसी दृष्टांत को लीजिए, गर्ग से गोत्रापत्यम स्त्री, यही अंतर लेना है ना। गार्ग्य उससे श्वा प्रत्यय हुआ, एक पर सीधा गिप कर दिया आपने, विकल्प से कर रहे हैं यंता श्वो वास्य, श्वा प्रत्यय विकल्प से हो रहा है। जब नहीं हुआ तब आपने बना ही लिया, गार्ग्य वैसे बनी गई, वो तो बन चुका। इस पक्ष में क्या होगा? श्वा हो गया, श्वा का फा बचा, फा को आयन, रूप क्या बनेगा? गार्ग्यायन। एक जैसा नकार बनेगा गार्ग्यायन। ठीक, आप यहां गीप नहीं होगा, लेकिन गीप जिस विधान करने किसी भी सूत्र में फ को गिनती नहीं किया है, किंतु यहां श की संज्ञा हुई है। प्रत्यय क्या हुआ था? श्वा, शका शाह प्रत्यय से श की संज्ञा किया, अतिवे शित है गार्ग्यायन शब्द। शित होने से सूत्र आ रहा है शित गौरादिभ्यश्च, शित गौरादिभ्य पंचमी का बहुवचन च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। शित गौरादिभ्य, शित प्रत्यांतों को और गौरादि गण बड़े शब्दों से स्त्रीत्व कक्षा में गीश होगा। अब तक गिप की चर्चा हुई, अब गीश हो रहा है। गीश प्रत्यय, गीश में भी क्या बचेगा? ई बचेगा। गकारित संज्ञा, शकारित संज्ञा, गकार की संज्ञा होने का फल क्या है? गित। अशकारित संज्ञा होने का फल शित। गित कहने से तीनों गीतों की संकेत करने के लिए, गित गुण निषेधार्थ नहीं समझना, कहीं जो गित है गुण निषेध करने के लिए नहीं है। फिर क्यों है? क्यों गित किया है? बताओ, क्या पढ़े आप? ज्ञाप प्रातिपदिक का सूत्र को बहुत पहले, 1 साल पहले पढ़े थे, इसलिए भूल गए। ज्ञाप में क्या है? गी है या नहीं? तो इसी गी को संकेत कर रहा है, इसे ग को ग्रहण करना पड़ा। तीनों में समान धर्म, गा गा गा, गी गी गी, गीप गीस गिन, गीप गीस गिन, टाप चाप डाप, टाप चाप डाप, तीनों को आप बोल उसने टच ड अलग कर दिया। ये ग इसलिए लिया गया ताकि इनको, नहीं तो 6 बार 6 बोलना पड़ता ना वहां पर। यदि ग नहीं होता तो, ग नहीं होता कैसे हम ग्रहण करते हो संक्षेप में। अब पूरे 6 के लिए 2 शब्द प्रयोग कर देते हैं, ज्ञा, ये वहां पर प्रयोग किया। हल ज्ञाभ्यो दीर्घा से प्रथम ज्ञाभ्यो हंतात परम दीर्घ योग ज्ञापो तदंताच्च परम सूति प्रत से हल लुप्यते। इसे बहुत जगह जगह पर आपने ज्ञाप प्रयोग कर रहे हैं। वो संक्षेप में गी और आप जो कहा जा रहा है, गीप किस गिन 3 प्रत्ययों के लिए गी, टाप चाप डाप 3 प्रत्ययों के लिए आप। अतः जान को पूछ कर यहाँ पर एक समान निमित्त को प्रयोग किया। और ग इस संज्ञा होने पर भी गित फलार्थ नहीं है। गिप ने टाप चाप डाप एक प्रकार संज्ञा हुआ, इन प्रकार पित धर्मार्थ नहीं है, स्वरार्थ नहीं है, वो स्वरार्थ नहीं है। स्वरार्थ क्या है फिर यहाँ पर? गीप के प्रकार, गीश के शकार, गीन के नकार, पित शित नित। इस टाप चाप डाप में क्या है? टित चित डित, टित चित डित, ये स्वरार्थ। शिव गौरादिभ्यश्च, शिभ्य गौरादिभ्यश्च गीश स्यात् गार्ग्यायणी। गीश का ही बचा, अकार लोप मिला दीजिए, गार्ग्यायणी। गौरादि गण बड़े शब्दों को ले रहे हैं,
गौरी। ने उससे पहले नृत्य की दृष्टांत दिया है, ये भी शित प्रत्यांत के लिए दृष्टांत है। नाचने वाली नर्तकी, नर्तनम शिल्पम अस्या, नृत्य करना ही है शिल्प माने कला, जिस औरत का, उस औरत को कहते हैं नर्तकी। शिल्पिनी श्वुन, एक प्रत्यय आपने पढ़ा है पहले, शिल्पिनी श्वुन, इसे क्या कर दिया आपने, श्वुन प्रत्यय हुआ था वहां पर, श्वुन, शिल्पिनी श्वुन। शकार की संज्ञा व शित, शित गौरव से गीश हो रहा है, नकार की संज्ञा हुई है तो वह नित्य आदिजात करने के लिए ऊ को यो और नाको से ऊ को अकादेश हो गया नर्तक। ऋतु गात्र विक्षेप है ना, नृति गात्र विक्षेप धातु है, नृति गात्र विक्षेप धातु है, उस धातु से आपने श्वुन कर दिया नर्तक। स्त्रीक्षा में शित्तात् गीश हो गया नर्तकी। अब गौराधिकरण दे रहे हैं गौरी। गौर, गौरत्व धर्म विशिष्टा या सा, गौर वर्ण से युक्त जो स्त्री, गोरी गोरी स्त्री, विदेशी है गोरी स्त्री, भारत में बहुत होते गोरी स्त्रियां, पहाड़ी से बहुत, पहाड़िया से तो गोरी होते हैं। गौर वर्णत्व से, गौरत्व या गौर वर्णत्व से विशिष्ट जो स्त्री, उस स्त्री को कहते हैं गौरी। आम अनडुह स्त्रियां वास्यात्, वार्तिक है आम अनडुह स्त्रियां वा। अनडुह एक प्रातिपदिक है जिसका अर्थ क्या है, अनडुह शब्द का अर्थ बैल। उस शब्द से बैल में भी है ना, दो होते हैं ना, नर बैल और मादा बैल। उसे मादा बैल बताना हो तो गीप गीस गिन के प्रत्यय क्या होता है, आम विकल्प से होता है। आम अनुड़ स्त्रियां वास्यात्, स्त्रीलिंग में अनुड़ शब्द को आम विकल्प से हो, और अनुड़ शब्द से क्या होगा, गीश होगा। क्यों, यह अनुड़ शब्द गौरादि गण पठित है, यहाँ गौरादि गण के अंतर्गत अनुड़ शब्द से स्त्रीलिंग में गीश प्रत्यय हुआ है। तारस गीश प्रत्यय के पढ़ते हुए विकल्प से आपने क्या कर दिया, आम कर दिया। तो आम का होगा मित्वात, मित्वात मिथुचोन्त्यात पर लग गया। अनडू में डू है, ऊ के पर में आ बैठ गया, अनडू आ ह गीश, एणची अनडवाही। आम नहीं हुआ तो अनडुही, अनडवाही अनडुही, अनडवाही और अनडुही। आकृतिगण वयम, यह गौरादिगण आकृतिगण है। ऐसे कोई पद दिखाई दे जिसके कोई भीत कोई प्रत्यय मालूम नहीं हो रहा हो, दीर्घिकारांत हो, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो, उसे गौरादिगण में ले लेना। दीर्घिकारांत होना चाहिए और स्त्रीलिंग वाला शब्द हो, और किस सूत्र से कोई प्रत्यय विहित ना हो, किसी भी सूत्र से, तब उसको गौरादिगण में ले लेना है। वयसी प्रथमे, वयसी प्रथमे, वयसी सप्तमी के एक वचन, प्रथमे सप्तमी के एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। वयसी प्रथमे, प्रथम वयोवाचिनो अदंता स्त्रियां नीप स्यात्, प्रथम वयोवाचिनो अदंता स्त्रियां नीप स्यात्। प्रथम वयोवाची जो अदंत प्रातिपदिक है, उस स्त्रीत्व कक्षा में गीप प्रत्यय होता है। प्रथम वयोवाची कौन है, अवय वय के तो अवस्था अनेक कर सकते हो आप, लेकिन यह पाणिनि का अपना दृष्टिकोण में तीन ही है, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था। तीन ही मान करके चल रहे हैं, कुमार यौवन वृद्ध। इन तीन में से पहला कौन है, कुमार अवस्था पहला है, इसलिए प्रथम वयो अवस्था हो गया कुमार, उससे वो अदंत भी है, उस तृतीय कक्षा में गीप हो गई कुमारी, गीप गई है, अकार का लोप, कुमारी बन गया। लेकिन वार्तिक कार ने कोई ठीक पसंद नहीं आया ये बात, कहते नहीं नहीं, शादी की औरत में भी आप गिफ्ट कैसे करेंगे, नहीं तो शादी कर लिया है जो लड़की, वहां भी कुमार गिफ्ट कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो द्वितीय वय वाली हो गई ना, कुमारी तो नहीं रह गई, युवती हो गई, शादी हो गया।
तब उन्होंने कहा वयसी अचरम में, ऐसा वार्तिककार ने बोल दिया। चरम को छोड़ करके बाकी सभी अवस्थाओं को आप गिव कर सकते। वयसी अचरमे, ये वार्तिककार ने कहा है। इसलिए वधूट, चिरंट इत्यादि शब्दों से भी यौवन के वाचकों से गीशवा अतः वधूटी चिरंटी, ये सब गोप वधूटी दुकूल चौराय, मुक्तावली का मंगलाचरण में आता है। गोप वधूटी दुकूल चौराय, वधूटी शब्द प्रयोग किया। गोपों की जो युवा पत्नियां, एक अर्थ तो ये है, अनेक अर्थ है वहां वधूटी शब्द का, यहाँ एक अर्थ से लेने देने वधूटी के वयवाची से मतलब है यहां पर। संसार महिरो बीजाय नमः। दिगोह, पंचमी के एक वचन अदंत द्विगोह स्यात्। अदंत द्विगु समास वाले प्रातिपदिक कौन से? स्त्रित वक्षा में नीप प्रत्यय हो जाता है। त्रिलोकी, 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 त्रयाणाम लोकानाम समाहार, त्रयाणाम लोकानाम समाहार, संख्या पूर्व दुगु संज्ञा हो रहा है। समास कौन कर रहा है? तरितातोत्तरपद समाहारे च, तरितार्थोत्तरपद समाहारे, समाहार अर्थ में आपने समास कर दिया। त्रि आम लोक आम रहा, आम को लुक कर दो तो क्या हो गया? त्रिलोक। अकारांतर पद पदो द्विगो स्त्रियामिष्ट, महावार्तिक में बताया था अकारांत उत्तर पद दी हो, ऐसे द्विगु समासों को स्त्रीलिंग में भी इष्ट है। अतः इसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करूंगा तो त्रिलोक स्त्रीलिंग में जब प्रयोग होने लगेगा तो गीप हो गया। गीप का ये है अकार का लोप, त्रिलोकी। कहते और भी द्विगु समास कई हैं जो त्रिफला, हंदन त्रिफला चूर्ण, ये कैसे हो गया फिर? त्रयाणाम फलानाम समाहार, ये द्विगु समास है, गीप होना चाहिए, टाप कर दिया आपने। तब कहते हैं अजादित्वात, अजय इत्यादि गण पठित है ना, अजादि गण पठित होने के कारण से त्रिफला त्रिणी का इन दोनों में टाप हो गया। त्रयाणाम फलानाम फलानाम समाहार इति हरड़ बहेड़ा और आंवला, हरड़ बहेड़ा आंवला इन तीन फलों की समाहरण कर दिया, समान वजन को लेकर के मिला दिया, त्रिफला चूर्ण हो गया। या टाप है कि आजादी गण में ले लिया ना, इसे द्विगु से प्राप्त गीप को बाध करके गण में ग्रहण करने से क्या हो जाता है? टाप। यही फल है। कल बता रहे थे ना वो अजादि टाप सूत्र में, अजय इत्यादि गण में, आजादी गण में जितने भी लिया सब अदंती लिया लगभग, फिर अतः बोलने से ग्रहण हो गए ना जरा, आजादी ग्रहण करने गए अतः सूत्र बना गए, जितने अदंत सब हो गए। तब कहते हैं अतो सामान्य रह जाएगा। अब ऐसे विशेषण में क्या करोगे? बांधेंगे कैसे हम गीप को? पर सूत्र ही है, इसको बांधना है, इसलिए गण बना दिया, जाति गण प्राप्त जो भी गीप की जीन वगैरह है उनको बांध करके टाप करना है। अतएव उन सब ऐसे जितने भी शब्द है जहां पर अन्यों को बांधना है उनको ही उस गण में रख दिया गया है। त्रिणीका, त्रयाणाम अनीकानाम समाहार, तीन अनेकों का समाहरण समूहभूता सेना विशेष का नाम त्रिणीका सेना। त्रिणीका सेना ताप हो गया यहां पर गण में लेने से। जीव जिनसे प्राप्त है किंतु करना इष्ट नहीं, ऐसों को क्या कर दिया? अजादि गण बना दिया। पानी में वर्णादनुदात्तोपदात्तो नः, वर्णात् पंचमी के एक वचन, अनुदात्तात् पंचमी के एक वचन, तो पदात् पंचमी के एक वचन, तः षष्ठी का एक वचन, नः प्रथमा का एक वचन। वर्णवाची हो और अनुदात्तांत हो, लेकिन वर्णवाची जो शब्द है प्रातिपदिक है उसका अंतिम वचन कैसा होना चाहिए? अनुदात धर्म वाला होना चाहिए। और वर्णवाचक तोपद तकार उपदा में हो, तदंताद अनुपसर्जनाद प्रातिपदिकाद वाग्नीश तकार से नकार आदेश। वर्णवाची जो हो शब्द है वह कैसे होनी चाहिए? दो मुख्य नियम लगा दिया, वे अनुदात्तांत होना चाहिए और तकार उपदा में होनी चाहिए। बाकी सामान्य में जो समझ कर चला रहा है
तदंत जो है शब्द वो उपसर्जन नहीं हो। ऐसे प्रातिपदिक से विकल्प से गीश प्रत्यय हो गया, तकार से नकार आदेश, तकार के स्थान पर नकार भी आदेश कर देना। दृष्टांत है एता। एता ये चित्रम किरमीर कलमाश, अमर कोशकार कहते हैं शबल एताश्च कर्बूरे। मिली जुली अनेक रंग मिला जुला होता है ना, मिला जुला वाला अनेक रंग वाले को चित कबरा जिसको बोलते हैं हिंदी में, अनेक रंग मिक्सचर है, ऐसे चीज को एता कहते हैं। अतः रंगवाचक है, चित्र रंग का वाचक है एता। ये कैसा एता शब्द तकार उपधा में है। और जो अंत्यकार है वो कैसा है, वो वर्णानाम तरणतांतानाम सूत्र, एक फिट सूत्र, फिट सूत्र सिद्धांत को चौथे खंड में है फिट सूत्र। फिट आया कहां से, फिश से। फिशो अंतोदात्ता, फिशो अंतोदात्ता। फिश कहते हैं प्रातिपदिक को, मछली नहीं है ना फिश का मतलब, फिश मैंने मछली, ऐसा अर्थ नहीं है। ये अंग्रेजी फिश नहीं, संस्कृत फिश है। यह फिश का अर्थ होता है प्रातिपदिक। फिश के शकार को क्या हो गया, डट, फिट फिट, फिशाओ फिशा, फिशाम फिशाओ फिशा, फिशाम सूत्रम यदि फिट सूत्र। उस फिट सूत्र में 33वां सूत्र ये वर्णानाम त न ति नि तांताना एक सूत्र आया। इस फिट सूत्र के अनुसार जो है अनुदात्तांत हो गया, क्योंकि फिशो अंतोदात होता है, अंत उदात्त होता था, लेकिन उसको सूत्र बात दिया ना, एक अलग सूत्र बना दिया वर्णानाम तणति नितांतानाम। इस तरह से क्या कर दिया, अंत उदात को बात करके अंत अनुदात कर दिया। इसलिए और किसी के प्रति वो गौण भी नहीं, अपने मुख्यार्थ को बता रहा है। गौण ना होने से अनुपसर्जन भी है। अतः प्रगत से क्या हो गया, गीप प्रत्यय हो गया, और तकार को नकार आदेश हो गया, तो ये नी बन गया। अभाव पक्ष में अकारांत होने से आजाद स्टाप से टाप हो गया, एता। इसी प्रकार से रोहिता शब्द है, रोहिता, रोहिता लाल रंगों को कहते हैं, लाल रंग से युक्त जो वस्तु स्त्रीत्ववाचक हो, ऐसे कहेंगे रोहिणी, रोहिता। रोहितो लोहितो रक्ता, अमर कोश का लाल रंग को कहते हैं रोहिता। ये भी तकार उपदा में है। जो अंत्यकार है वो वर्णानाम तणितांतानाम सूत्र के आधार पर अनुदात्तांत हो गया, क्योंकि फिशो अंतोदात होता है, अंत उदात्त होता था, लेकिन उसको सूत्र बात दिया ना, एक अलग सूत्र बना दिया वर्णानाम तणितांतानाम। इस तरह से क्या कर दिया, अंत उदात को बात करके अंत अनुदात कर दिया। तार शांत अनुदात वाले को आपने क्या करने हैं, ये सूत्र के द्वारा नीप और तकार को नकार, नकार को फिर बुर्धन्य हो गया र के वजह से रोहिणी। गीप न तभाव पक्ष रोहिता। यहां पर देखो जब गीप नहीं हुआ तो नकार भी नहीं हुआ। संयोग विशिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति परिभाषा लग गया। यहाँ इस परिभाषा की वजह से जब गीप निवृत्त हो गया तो नकार भी निवृत्त, गीप प्रवृत्त होगा तो नकार भी प्रवृत्त हो जाता है। वो तो गुणवचनात्, वा अबे है उतः पंचमी का एक वचन, गुणवचनात् पंचमी का एक वचन। उकारांत गुणवाचक शब्दों से स्थित वक्षा में गीश प्रत्यय होता है विकल्प से। उदंतात् गुणवाचिनो वांगीष्यात्, उदंतात् गुणवाचिनो वागीष्यात्, गुणवाचक उदंतों से विकल्प से गीश प्रत्यय हो जाएगा। मृदु शब्द कोमल, कोमल और उससे सुरक्षा तो कोमला, लड़कियों का नाम रखते हैं ना कोमला, इसे रखते हैं ना स्त्रीत्व कक्षा में। कोमल भी लड़की का नाम है। कोमल कैसे रख देंगे यार, कोमल अब पुल्लिंग हो गया, लड़की कैसे हो जाएगा। उत्तर भारत में बहुत ऐसे चलता है। मिथिलेश, मिथिलेश पुल्लिंग नहीं है, औरत का नाम है, लेकिन नाम का बात अलग है। रोहिणी एकदम ठीक है, स्त्री है। रोहिता, कोमला, कमला, ये सब ठीक होता है। मृद्वी, मृदु शब्द है, उकारांत है,
गुणवाचक है, इसलिए विकल्प से आपने गीश कर दिया। ये गीश हुआ तो ये रहा, तो मृदु के उकार को यण मृद्वी। जब गीश नहीं हुआ मृदु वैसे रह गया, मृद्वी मृदो।